हरिओम। ओम नमो नारायण। साथियों, हर व्यक्ति को खुशी चाहिए। जीवन में सब सुखी रहना चाहते हैं और बात भी सही है, खुश तो रहना चाहिए। खुश के बराबर खुराक नहीं है। मगर ये खुशी आएगी कैसी, सवाल इस बात का है। हर व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, पर ये सुख आएगा कहाँ से, खुशी आएगी कहाँ से, इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। इस बारे में किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने सोचा नहीं है कि खुशी कैसी आती है, सुख कैसा मिलता है। क्योंकि हम लोग दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। अब जब आप दूसरे की संस्कृति को अपनाएंगे तो खुशी कैसे मिलेगी? अगर कोई हमको पंजाबी भाषा में गाली देगा तो हमको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हम पंजाबी भाषा जानते नहीं हैं। अगर गढ़वाली भाषा में कोई हमको गाली देता है तो हमको बुरा लगेगा, क्योंकि हमको गढ़वाली भाषा आती है। हमको बिहारी भाषा नहीं आती है, हमको राजस्थानी नहीं आती है, हमको बुंदेलखंडी नहीं आती है, हमको मराठी नहीं आती है। हमको मात्र गढ़वाली भाषा आती है। हाँ, कोई हिंदी में, इंग्लिश में कोई गाली दे तो जो इंग्लिश का जानकार है उसको बुरा लगेगा, जो हिंदी का जानकार है उसको बुरा लगेगा। मगर गढ़वाली में कोई गाली देगा तो सबको बुरा लगेगा, क्योंकि गढ़वाली सबको आती है। तो जब गढ़वाली में गाली देने पर हमको बुरा लगता है और दूसरे की भाषा में अगर कोई गाली देगा बुरा नहीं लगेगा, तो फिर हम अपनी गढ़वाली संस्कृति को क्यों नहीं अपना रहे हैं? दूसरे की संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं? हमने अपने त्यौहार बंद कर दिए, हमने अपनी बोली भाषा बंद कर दी, हमने जेठ को जेठ बोलना बंद कर दिया, हमने दियोर को दियोर बोलना बंद कर दिया, हमने माँ ससुर को माँ ससुरा बोलना बंद कर दिया, ससुरा को ससुरा बोलना बंद कर दिया, सास को सास बोलना बंद कर दिया। इन्हें तमाम जो हमारे गढ़वाली रिश्ते हैं वो हमने सब बंद कर दिए। तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो खुशी कहाँ से मिलेगी? ननद बोलना बंद कर दिया, जेठो बोलना बंद कर दिया। अब हमने विदेशी संस्कृति अपना लिया तो सुख कहाँ से मिलेगा, खुशी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो अपनी संस्कृति थी, अपनी बोली भाषा थी, अपना जो खान पान था वो बंद हो गया। उलख्यारा बंद हो गया, पन्यारा बंद हो गया, सिलोटा बंद हो गया, आटा गूंदना गूंदना बंद हो गया, चूल्हा बंद हो गया। यानी अपने जितने काम थे ये सब बंद हो गए। पन्यारा बंद हो गया है। हमारे गांव में कभी कुआं हुआ करता था, कुआं से पानी लाते थे। यानी पुरानी संस्कृति हमने बंद कर दी, अपनी संस्कृति बंद कर दी, तो सुख कहाँ से मिलेगा, खुशी कहाँ से मिलेगी? विचार करो ना महापुरुष। और जब विदेशी संस्कृति हमारी बहू हमारे बेटे बोलते हैं तो हमारे जो हम उम्र साथी है ना वो खुश होते हैं, आनंद आता है उनको। मेरी बहू बहुत होशियार हो गई, मेरी बेटा बहुत चालाक हो गए। डांटते नहीं हैं, उनको अपनी संस्कृति याद नहीं कराते। माँ ससुरों को छैलो पड़ेगी, जेठाड़ों को छैलो पड़ेगी। इन तमाम बातों में कौन बोलेगा? तुम्हारे मुंह में दही जम गई। जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अरे साहब नाराज होंगे, अरे नाराज होंगे तो होंगे ना। अच्छी बात में अगर कोई नाराज होगा तो फिर समझेगा भी तो सही। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे,
अगर खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने आप को आगे फेस करो, अपनी ज़िंदगी सुधारो, अपनी मर्यादा में रहने सीखो। भगवान राम ने मर्यादा में ही काम किया है, इसलिए उनको भगवान माना जाता है। वो भी आपके हम जैसे माँ से गर्भ के पैदा हुए, माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं कृष्ण भी, मगर उन्होंने संसार में आकर के संसार को मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया है। हम भगवान का भगत है, हम राम का भगत है। नशा हो गया, नशा, शराब का नशा, बोली भाषा का नशा, उठने बैठने का नशा, पैसे का नशा, पद का नशा, जाति का नशा, हर चीज़ का नशा है। और बोलते हम निरंकारी है। अरे काहे का निरंकारी है, अहंकारी है, अहंकारी। इसलिए मेरी निवेदन, मेरा प्रार्थना है, मेरा अपना अनुभव है, मुझे तो बोलना ही है भाई। तुम सुनो ना सुनो, मुझे तो बोलना ही है जो मुझे दिख रहा है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो वो भी पाप है। वृक्ष कबो न फलवा के, नदी न सांचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। साधु वही है जो परोपकार करता है, परमारथ पर सेवा करता है। वृक्ष अपने पानी को स्वयं, वृक्ष अपना अपने फल को स्वयं इस्तेमाल नहीं करता है, नदी अपने पानी को स्वयं इस्तेमाल नहीं करती है। ऐसे साधु जो होता है वो अपना योग्यता को, अपना अनुभव को समाज में प्रकाशित करता है। इसलिए सबको मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, अपनी पुरानी संस्कृति को यथावत रखो। चाहे मेरी उम्र के लोग हो, चाहे नौजवान हो। जब मेरी उम्र के लोग उस संस्कृति में रहेंगे तो आपके बच्चे भी रहेंगे, आपका परिवार भी रहेगा। मगर जब हम उठपटा हो गया, हमें जब इंग्लिश बैठ के लाना है, आधे इंग्लिश, आधे हिंदी, आधे पहाड़ी। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, अपनी भूमि को प्रणाम करो। जन्मभूमि से बढ़कर कोई संसार में न देवी है, न देवता है, न भगवान है। जन्मभूमि सर्वोपरि है, उसके प्रति ध्यान रखो, जन्मभूमि के प्रति आदर और सम्मान रखो। जितना अपने से हो सकता है उस भूमि का सुधारीकरण के लिए काम करो। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ भगवती दीनदयाल देवी।